हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी फार्माकोलॉजी सेकंड चल रही थी बीफार्म फिफ्थ सेमेस्टर में। तो यहाँ पे देखिए हमने लास्ट वीडियो में कवर कराया था वो था एंटी आरिथमिक ड्रग, और उससे सारी जो पिछली वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि वो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग और उसकी पूरी फार्माकोलॉजी। तो समझने वाले हैं और इस यूनिट को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है इसके इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, उनकी भी कुछ वीडियोस अपलोडेड है। तो प्ले लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो देखते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। और उससे पहले देखिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में ये जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है वो कैसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक बार ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो ये जो है 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा 2021-22 में एक बार पूछा गया था क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन। तो स्टेटिन भी मतलब एक टाइप की ड्रग है जो कि मतलब कि ये हमारी हाइपरलिपिडेमिया को ही ठीक करती है। और एक बार ये जो है शॉर्ट में पूछा गया था कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ स्टेटिन। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है जिसकी ड्रग का नेम आएगा। शॉर्ट में पूछा है कि राइट अबाउट थेराप्यूटिक इंडिकेशन या तो थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ अटोरबास्टैटिन। तो अटोरबास्टैटिन जिसके लास्ट में स्टेटिन स्टेटिन जुड़ा पड़ा है, ये हमारी सारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग ही होती हैं। तो क्लियर होगी आपको। बाकी यहाँ पे जो ये नोट्स लिखे हुए हैं नीचे सभी, उनको आप फार्मेसी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझते हैं, देखिए सबसे पहले वो हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होती क्या है। देखिए हम वर्ड को ही सिंपल ब्रेक करते हैं। एंटी बोले तो अपोज करना, हाइपर बोले तो हाई, एंड लिपिडमिक बोले तो लिपिड। यानी कि जब भी हमारे ब्लड में या बोले तो ब्लड वेसल्स में या कहें तो हमारी बॉडी में लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उसी बढ़े हुए लेवल को कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कही जाती हैं। क्लियर हुआ? सिंपल है, हम नेम से ही सारे कुछ समझ सकते हैं। बाकी जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ड्रग एक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लिपिड का जो लेवल है वो ब्लड वेसल्स में बढ़ेगा। और वो कैसे बढ़ता है देखिए हम समझते हैं। पहले हम सिंपल समझे कि आखिर लिपिड क्या होता है। देखिए लिपिड आपने जब आपने बायोकेमिस्ट्री में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ अच्छे से समझा हो कि लिपिड होते क्या है। अगर मैं सिंपल कहूँ तो ये जो है हमारे एस्टर होते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड। जो आपके फैटी एसिड है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। यानी कि अल्कोहल जो मतलब कि जो हमारे जो लिपिड जो होते हैं वो अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप प्लस जो हमारा एसिडिक जो ग्रुप होता है उसके मिलने से बनते हैं, ये एस्टर होते हैं। ये थोड़ा हम केमिकली बात कर रहे हैं। तो लिपिड का एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी में जो है जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और हमारे फोस्फोलिपिड जिससे कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल की विलायर यहाँ पे बाइलेयर ये बनी होती है, फोस्फोलिपिड होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी है, हमारा प्रोटीन नेसेसरी है, वाइटामिन नेसेसरी है, ठीक उसी तरीके से। लेकिन जब इनका जो लेवल है वो ज़्यादा ही बढ़ने लग जाता है तब जो है हमको प्रॉब्लम कोस होती है। और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। हाइपर बोले तो हाई हो जाना, लिपिडेमिया बोले तो लिपिड का लेवल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए हमें उसी लिपिड के जो लेवल बढ़ चुका है ना उसी को कम करना है। तो डेफिनेशन आप खुद ही लिख सकते हैं। अब एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू रिड्यूस हाई लिपिड लेवल इन द ब्लड। अब देखिए जैसे ही लिपिड का लेवल बढ़ता है तो ये करती क्या है। तो मोस्टली जो अफेक्टेड होती है ना हमारे, एक तो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है और हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। जब भी लिपिड का लेवल बढ़ता जाता है जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो जमा होने लग जाता है हमारी जो आर्टरीज होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ इस टाइप से। और इसको हम बोलते हैं प्लेक फॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ पे हमारा लिपिड का कुछ यहाँ पे टुकड़ा सा जमा होने लग जाएगा और यहाँ पे जो हमारा ब्लड बह रहा है या आ जा रहा है उसके आने जाने में दिक्कत होगी, और उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हमारे जो सेल्स हैं उनके लिए पूरी सप्लाई नहीं हो पाएगी ब्लड की और न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जब प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और इसी की वजह से हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी हो जाती है। मतलब कि हमको अगर कोरोनरी आर्टरी में ऐसे ही प्लेग फॉर्मेशन बन जाता है तो वो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो जाती है। साथ के साथ हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये है हमारा हाइपरलिपिडेमिया और उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सिंपल आपको क्लियर हुआ, मैंने यहाँ पे बता रखा है लिपिड के बारे में कि लिपिड जो हमारे एस्टर होते हैं फैटी एसिड के अल्कोहल के साथ में, मतलब कि एसिड और अल्कोहल के मिलने से हमारा लिपिड बनता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम बाहर से भी लेते हैं और हमारी बॉडी में ये बनते भी हैं। ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, ट्राइग्लिसराइड है, और जो कि हमारे लिए काफ़ी नेसेसरी हैं, लेकिन जब उनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं। और ये जो है फर्दर हमको एथेरोस्क्लेरोसिस कोज करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि हमारी ब्लड वेसल है, ये उसमें जो है लिपिड का प्लेग का फॉर्मेशन होने लग जाता है, आने जाने में जो हमारा ब्लड है उसमें दिक्कत होगी। इसके साथ साथ हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी हो जाती है, या बोले तो हार्ट से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, या बोले तो कई बार ब्रेन स्ट्रोक की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। क्लियर हुआ? तो ये जो ड्रग है इसी कंडीशन को, या तो ये लिपिड का जो लेवल बढ़ गया है इसी को कम करने का काम करेंगी। और जो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे जो फैटी पीपल्स होते हैं, इनके ओबिसिटी, मोटापा ज़्यादा हो जाता है, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो पहले हमने अभी समझ लिया कि हाइपरलिपिडेमिया क्या है। थोड़ा सा हम उसके ना सिम्पटम और कॉजेज़ को समझ लेते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम सिम्टम की बात करें तो देखिए, इसको पता लगाने के लिए ना डॉक्टर एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल, या बोलते हैं लिपिड पैनल टेस्ट। तो स्टार्टिंग में लिखा है कि हाइपरलिपिडेमिया हैज़ नो सिम्टम, ये इसके कोई खास सिम्टम नहीं होते हैं। इसको डायग्नोज किया जाता है ब्लड टेस्ट की मदद से, जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, या बोलते हैं लिपिड पैनल टेस्ट। अगर हम नॉर्मली बात करें कि कौन कौन से सिम्टम आपको नज़र आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मोटापा नज़र आएगा, ओबिसिटी, आपकी वैली फैटी नज़र आएगी, डायबिटीज़ आपको हो सकती है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आपकी अच्छी डाइट नहीं है, अच्छी डाइट कहने का मतलब है कि आप जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो तब ये होगा, और आपको भूख भी थोड़ी कम लगने लगेगी, मतलब कि जैसे नेचुरल लगती है उस हिसाब से नहीं रहेगा। आपको थकान होगी, चेस्ट में पेन होगा और लिवर में भी पेन होगा। तो ये इसके सिम्टम हैं। अब बात करते हैं कॉजेज़, इसके कौन कौन से कॉज होते हैं। सबसे पहले कॉज वो है हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, एंड थायरॉयडिज्म का बोले तो थायरॉयड जो आपके हार्मोन जो रिलीज करता है ग्लैंड, उसका लेवल कम, यानी कि जब भी उन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो ये आपको प्रॉब्लम देखी जा सकती है। दूसरा है अनबैलेंस डाइट एंड लैक फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको देखिए करनी चाहिए, सुबह को टहलना चाहिए या जिम जाना चाहिए जो फैटी पीपल है, तो अगर वो नहीं करते हैं तभी प्रॉब्लम देखी जाएगी। आप उल्टा सीधा अनबैलेंस डाइट खाते हैं तब ये प्रॉब्लम देखी जाएगी। स्मोकिंग ये इसका एक कॉज होता है। अगर आप एक्सेस कंजप्शन करते हैं एनिमल्स का, फैट्स का, बोले तो फैटी चीज़ों का, जंक फूड का, तो ये प्रॉब्लम आपको देखी जाती है। और कई बार ये एज के साथ भी हो जाता है, जैसे कि एज हमारी बढ़ती जाती है तो तब भी ये प्रॉब्लम हमको नज़र आती है। और एक इसका रीज़न वो है क्रोनिक रीनल फेलियर, आपकी किडनी का फेल हो जाना, तो ये भी इस प्रॉब्लम को कॉज करता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि हाइपरलिपिडेमिया क्या है, उसके सिम्टम और कॉजेज़ क्या हैं। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, यानी कि जिनकी हम फार्माकोलॉजी समझने वाले हैं। अब ये जो हमारी ड्रग हैं ये हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर रखे हैं, 4-5 टाइप की होती हैं, अलग अलग क्लासेस हैं। अब थोड़ा ना मैं देखिए ओवरऑल इनका मैं आपको मोड ऑफ एक्शन समझा देता हूँ। देखिए, हमें पता है कि लिपिड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, पर उतना ज़रूरी नहीं कि उसका ढेर लग जाए हमारी बॉडी में, कुछ लिमिट में वो चाहिए होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हम कैसे लिपिड के लेवल को कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि कुछ जो लिपिड है वो हमारी बॉडी में बनता भी है। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो उसके बनने को रोका जाए, है ना, मतलब कि उसके प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में रोका जाए। कुछ जो हम कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड है वो हम खाने के जरिए लेते हैं, हम तेल खाते हैं, घी लेते हैं, और भी कई चीज़ लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उसको रोका जाए। मतलब कि हम फालतू की चीज़ ना खाएं, अगर खा भी रहे हैं तो जो हमारा जो लिपिड आ रहा है उसके एब्जॉर्प्शन को रोका जाए, उसको ना ब्लड में एब्जॉर्ब भी ना होने दिया जाए। एंड तीसरा जो तरीका है वो ये है कि अब आपका लिपिड लेवल बढ़ चुका है, हमको नज़र आ रहा है कि काफ़ी लिपिड है आपकी बॉडी में, तो जो लिपिड जो बन चुका है ना उसकी लाइपोसिस कराई जाए, मतलब कि उसका ब्रेक डाउन करा करके उसको बॉडी से फीकस की मदद से बाहर निकाला जाए। तो ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनता है उसके बनने को रोका जाए।
दूसरा है कि अगर हम बाहर से ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल या कोई भी हम लिपिड वगैरह, तो उसके एब्जॉर्प्शन को मंदा किया जाए, थोड़ा कम किया जाए। और अगर बहुत ज़्यादा लिपिड ऑलरेडी बन ही चुका है, मतलब हमने पहले ध्यान नहीं दिया, तो अब जो बन चुका है उसका ब्रेकडाउन करके बॉडी से निकाला जाए। तो 3 तरीक़ों से यहाँ पे हमारी मेडिसिन जो है यहाँ पे काम करने वाली हैं। तो हम बारी बारी से सभी का मोड ऑफ एक्शन भी देखेंगे। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, उनकी पूरी फार्माकोलॉजी मैं आपको दोबारा से यहाँ पे रिमाइंड करा दूँ। यहाँ पे ये था ना, क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एंड डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, है ना। एक बार वही यहाँ पे पूछा था, एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन। देखिए स्टेटिन भी हम इन्हीं को बोलते हैं, मैंने यहाँ पे देखिए कोष्टक में लिख रखा है, ये जो सारे ड्रग है ना उनके सफिक्स जो है स्टेटिन होता है, मतलब कि उनके लास्ट में स्टेटिन सफिक्स जुड़ा होता है। जिसकी लोबास्टेटिन है, एटोरबास्टेटिन है, सिम्बास्टेटिन है, रोसुवास्टेटिन है, मेटास्टेटिन है, प्रेवास्टेटिन है। तो ये स्टेटिन जुड़ा पड़ा है ना, तो इनको हम स्टेटिन भी बुलाते हैं। आप मार्केट में जब आप सॉल्ट नेम चेक करो किसी भी ड्रग का, अगर उसमें स्टेटिन सफिक्स जुड़ा है, मतलब कि वो हमारे लिपिड के लेवल को कम करेगी ड्रग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही पूछा था, आपको अगर याद हो कि राइट अबाउट थेराप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ अटोरबास्टेटिन। तो अटोरबास्टेटिन इसी कैटेगरी की ड्रग है, तो उसका यूज़ यहाँ पे सिंपल पूछा है। ये 2 मार्क्स में इस तरीके से पूछा गया था, तो इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है हमारा बाइल एसिड सेक्यूस्ट्रेंट, इनको हम रेजिन भी बोलते हैं। ये जो है सिंपल अगर बात करें तो ये बाइल एसिड से बाइंड हो जाते हैं, और बाइल एसिड जो है हमारा लिवर में बनता है, आपको पता ही होगा। और इसका काम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन कराना होता है लिपिड का, वो लिपिड को सोल्यूबलाइज करता है फिर एब्जॉर्ब कराता है। मतलब कि अगर हम बाइल एसिड के फंक्शन को रोक दें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन को, तो ये ड्रग वहाँ पे काम करेंगी। तीसरा है फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, इनको हम फिब्रेट्स भी बोलते हैं। ये फिब्रिक एसिड से डेराइव होती हैं। एग्जाम्पल क्लोफिब्रेट है, फेनोफिब्रेट है, सिप्रोफिब्रेट है, ये इसकी ड्रग है। नेक्स्ट है पायरिडीन डेरिवेटिव, ये पायरिडीन से डेराइव होती हैं, जिसकी निकोटिनिक एसिड है, निकोटिनामाइड है। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, इनको भी हम सही तरीके से सबका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। एंड लास्ट में एक और कैटेगरी आती है हमारी मिसलेनियस ड्रग, मतलब कि जो इन कैटेगरी में फिट नहीं बैठती हैं वो हमारी ड्रग इसमें आ जाती हैं। इसकी प्रोबिकॉल है, डेक्स्ट्रोथायरोक्सिन है एंड बीटासिटोस्टेरॉल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो इसको अगर मैं ओवरऑल अगर एक लाइन में कहूँ तो ये ऐसी ड्रग हैं जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है ये उसको नहीं बनने देती हैं। मैंने आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए थे ना, कि एक तरीका है कि जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बन रहा है उसको ही ना बनने दें, एक तरीका है कि जो कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब भी ना होने दें, एक तरीका है कि जब लिपिड बन चुका है, कोलेस्ट्रॉल बन चुका है बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो ये जो ना पहले तरीके पे काम करने वाली है, तो समझते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। पहले हम नेम से समझते हैं। HMG इसके अभी मैं फुल फॉर्म बताऊँगा, कोएंजाइम ए रिडक्टेज, एज यहाँ पे जुड़ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा ये एक एंजाइम है, ठीक है। पूरा एंजाइम का नेम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, यानी कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिडक्शन कराता है। और लास्ट में जुड़ा है इनहिबिटर, मतलब कि ऐसी ड्रग जो इसी एंजाइम को इनहिबिट करके काम करेंगी वो हमारी HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर कही जाएंगी। अब हमने इस एंजाइम को इनहिबिट क्यों करना है, अभी मैंने सिंपल आपको बोला कि हमने कोलेस्ट्रॉल के जो बनने की प्रोसेस है ना उसको रोकना है, तो कहीं ना कहीं इस एंजाइम का रोल कोलेस्ट्रॉल के बनने में ही होगा, तभी हमने इसको रोकने की ज़रूरत पड़ रही है। क्लियर हुआ? तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखना है कि दिस ड्रग वर्क्स बाय इनहिबिटिंग HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम, जो कि अगर हम फुल फॉर्म की बात करें HMG कोएंजाइम ए की फुल फॉर्म होती है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाइरिल कोएंजाइम ए, शॉर्ट में हम HMG कोएंजाइम ए बोल देते हैं, और वो भी आप इतना ही याद रखना है। क्लियर हुआ? तो इस एंजाइम को इनहिबिट करके हम काम करेंगे, और इस एंजाइम का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल के बनने में हेल्प करना, ठीक है, जो कि हमने वही रोकना है। तो ये जो हमारे स्टेटिन है ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल बोले तो हमको नेचुरली मिल जाते हैं, पेड़ पौधों से मिल जाते हैं, या फिर कहीं नेचुरल चीज़ से ही मिलते हैं। लोबास्टेटिन है, पेरावास्टेटिन है, सिम्बास्टेटिन है, जिसके एग्जाम्पल हैं। सिंथेटिक जिसको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, अटोरबास्टेटिन एंड फ्लूबास्टेटिन। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ लोबास्टेटिन, या बोले तो सारी की सारी स्टेटिन ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, या बोले तो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन। तो पहले देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, क्योंकि बनने की प्रोसेस को ही तो रोकना है। तो देखिए बनने की स्टार्टिंग जो है ये यहाँ से होती है। एक हमारा प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर बोले तो मतलब कि स्टार्टिंग का एक मटेरियल जिससे चीज़ स्टार्ट हो रही है, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए।
तो एसिटाइल को एंजाइम ए से जो है कोलेस्ट्रॉल का बनना स्टार्ट होता है। अब आपका होगा कि ये कहाँ से आता है, ये हमारी बॉडी में देखिए ग्लूकोज, जब आपने पूरी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होगी तो वहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। ये मतलब एक आपका एक केमिकल है, ये कई बार हमारा अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से भी बनता है, तो ये हमारी बॉडी में ये अवेलेबल होता है। तो एसिटाइल को एंजाइम ए पे एक एंजाइम हमारा काम करता है, एसिटो एसिटाइल को एंजाइम थायोज। तो ये क्या करता है, ये इसी केमिकल को कन्वर्ट कर देता है एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए में। ठीक है, अब इस पर फर्दर एक एंजाइम काम करता है, वो है HMG को एंजाइम ए सिंथेज। सिंथेज कहने का मतलब है कि जो HMG को एंजाइम ए को सिंथेसिस कराएगा, उसको प्रोड्यूस करवाएगा। तो एसिटो एसिटाइल को एंजाइम जो केमिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है HMG को एंजाइम ए में। ये आपका एक केमिकल है। अब इस पर एक एंजाइम काम करता है जो कि है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। मतलब कि जो हमारा ये केमिकल बना है, अब ये जो ना इसको ये रिड्यूस कराएगा आपका एंजाइम। इसी एंजाइम को हमने रोकना है। अभी आप रोकने की बात पे ध्यान ना दो, पहले आप पूरी प्रोसेस को समझो कि ये जो आपका केमिकल बना है ये रिड्यूस जब हो जाता है तो उससे बनता है मेबोलिनेट। अच्छा, रिड्यूस होने का क्या मतलब होता है, आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा। अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें या ऑक्सीजन को बाहर निकाल लें तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो रिड्यूस होकर के आपको मेबोलिनेट देता है, जिस पर एक और एंजाइम काम करता है स्क्वालिन सिंथेज, जो कि स्क्वालिन बनाता है। और स्क्वालिन से लास्ट में जाकर के आपके कोलेस्ट्रॉल बनता है और एर्गोस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल दोनों हमारे लिपिड हैं, है ना। तो ये हमारी बॉडी में बनते हैं। अभी आपने समझा कि कैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। अब इसी में ना बीच में हमारा एक एंजाइम जो कि जिस पर हमारी ड्रग काम करने वाली है वो है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। अब इसी एंजाइम को अगर हम रोक दें तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस जो हमारी ऊपर हुई है वो रुक जाएगी, मतलब कि आगे बढ़ेगी ही नहीं, हमारा मेबोलिनेट बनेगा ही नहीं, हमारा स्क्वालिन बनेगा ही नहीं, और लास्ट में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं लिपिड का लेवल हमारी बॉडी में कम होने लग जाएगा। तो सिंपल मैंने दिखा रखा है कि ड्रग जो हमारी स्टेटिन है वो इसी एंजाइम को इनहिबिट करेगी, और हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था कोलेस्ट्रॉल का, वो हमने जैसे कि बोला था इस पे काम करने वाली है, वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो सिंपल देखिए, मोड ऑफ एक्शन में वही थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखा है कि स्टेटिन वर्क्स बाय इनहिबिटिंग HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो ये जो है मतलब कि इस एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती हैं, जो कि एंजाइम इसका काम क्या होता है, ये HMG को एंजाइम ए को मेबोलिनेट में मतलब बदल देता है। मतलब कि ये एंजाइम हमारा HMG को एंजाइम ए को मेबोलिनेट में कन्वर्ट करता है, जो कि नेसेसरी होता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, लेकिन हमने बीच में इस प्रोसेस को ही रोकना है। तो यह है इसका मोड ऑफ एक्शन। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए थेराप्यूटिक यूजेस कि कहाँ पे ये हमारी मेडिसिन यूज़ होती है। स्टेटिन तो सबसे पहले यूज़ है हाइपरलिपिडेमिया, हाई ब्लड प्रेशर हाई लिपिड लेवल को ही कम करती हैं। दूसरा कि जो हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है या कई बार ब्रेन स्ट्रोक का जो रिस्क होता है वो भी इससे कम हो जाता है। इसके अलावा ये एथेरोस्क्लेरोसिस को भी कम करती हैं, मतलब वही बिल्डअप ऑफ फैट इन आर्टरी वॉल, मैंने जैसे बोला था ब्लड वेसल्स में हमारा यहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये इस प्रॉब्लम को भी ये रोक देती हैं। एंड इसके बाद देखिए लास्ट में हमारा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है ना तो ये उसको भी कम करती हैं। तो यहाँ पे इसके थेराप्यूटिक यूजेस आपने देख लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब डिटेल में पूछा जाता है, मैंने इस तरीके से पूरा कराया है। अगर हम बात करें ADR की, स्टेटिन के कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन यहाँ पे देखी जाती हैं, तो यहाँ पे कोई खास आपके साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि रेयर यहाँ पे बहुत कम देखे जाते हैं। वो है देखिए आपका हार्ट बर्न हो सकता है, GIT यानी कि आपका स्टोमक में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब कि लिवर में टॉक्सिसिटी, और कुछ रेसेस आपकी स्किन पे देखे जा सकते हैं। डायरिया आपको हो सकता है, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये है ADR किसके, हमारे स्टेटिन के। तो अभी हमने कवर कराया ना पूरी फार्माकोलॉजी किसकी देखी है, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर इन ड्रग की। अब हम बात करते हैं बाइल एसिड सेक्यूस्ट्रेंट या तो रेजिन, और ये कैसे हमारे लिपिड के लेवल को कम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड हमारा वही पॉइंट लिखा हुआ है, बाइल एसिड सेक्यूस्ट्रेंट, इनको हम रेजिन भी बोलते हैं। पहले ना दोनों नेम के हम मतलब समझ लेते हैं ताकि सारा कुछ आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए बाइल एसिड, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि ये एक हमारा ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारे लिवर में बनता है, और इसका जो रोल होता है वो लिपिड को सोल्यूबलाइज कराने में होता है और एब्जॉर्प्शन कराने में होता है। मतलब कि अगर बाइल एसिड नहीं बने तो लिपिड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो लिखा है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सोल्यूबलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकंड है सेक्यूस्ट्रेंट। सेक्यूस्ट्रेंट एक टर्म है जो कि हम तब यूज़ करते हैं जैसे कि लिखा है कि ए सब्सटेंस डेट बाइंड टू वाइल्ड एसिड एंड आइसोलेटेड,
मतलब कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस या तो कोई भी एक ऐसी ड्रग जो कि बाइल एसिड से बाइंड होगी, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी और उसको अलग कर देगी, उसको आइसोलेट कर देगी, मतलब कि उसके फंक्शन को वो करने नहीं देगी। तो वही तो हमने कराना था। देखिए यहाँ पे आप मतलब समझो कि अगर हम बाइल एसिड के साथ में कुछ ऐसे ड्रग को बांध दें जो कि बाइल एसिड के काम को रोक दें, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था कोलेस्ट्रॉल का या लिपिड का ब्लड में, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी ड्रग वो सेकंड पॉइंट पे काम करेंगे, मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ये उसको रोकने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल वही लिखा है कि बाइल एसिड साइक्लोस्ट्रेंट आर हाईली पॉजिटिवली चार्ज रेजिन। तो इनको हम रेजिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी ड्रग है बाइल एसिड साइक्लोस्ट्रेंट, इन पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। और उधर दूसरी तरफ जो हमारा बाइल एसिड है उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों जो है बाइंड हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे कि बाइल एसिड अपना काम ना कर सके, उसके काम को ये रोक देते हैं। एग्जाम्पल इसकी कोलेस्टिपोल है और कोलेस्टाइरामिन है। तो ये जो है दो ड्रग हैं हमारी बाइल एसिड साइक्लोस्ट्रेंट। मोड ऑफ एक्शन की बात करें सिंपल वही है कि ये जो हमारी ड्रग हैं, दिस ड्रग बाइंड्स टू बाइल एसिड से बाइंड होती हैं और जो बाइल एसिड का जो फंक्शन है लिपिड को सोल्यूबलाइज कराना और एब्जॉर्प्शन कराना, ये उसको रोक देती हैं। फिर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है हमारे इंटेस्टाइन तक ही रहता है और इंटेस्टाइन से फिर वो जो है फीकस की मदद से बाहर निकल जाएगा। जब वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा फिर तो उसे बाहर ही निकलना है बॉडी से। तो ये जो है इस तरीके से काम करती हैं। अगर बात करें थेराप्यूटिक यूज़, तो ये हाइपरलिपिडेमिया को ठीक करती हैं। टाइप 2 और टाइप 2A टाइप 2B, ये इन दोनों हाइपरलिपिडेमिया को ठीक करती हैं। साथ के साथ जब बाइल एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है कई बार, उसके लेवल को भी कम करने में हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा तीसरा जो कैटेगरी था ना, वो था फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिनको हम फिब्रेट भी बोलते थे। तो ये जो हमारी ड्रग है फिब्रिक एसिड से डेराइव होती हैं, तो इनका नेम भी ऐसा ही है। इसकी क्लोफिब्रेट है, फेनोफिब्रेट है, सिप्रोफिब्रेट है, बेंजाफिब्रेट है। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो सिंपल यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन की अगर मैं एक लाइन में कहूँ, तो ये जो हमारी ड्रग है ये लिपिड का ब्रेकडाउन कराती हैं। मतलब कि अगर पहले से लिपिड का लेवल बढ़ गया है, लिपिड बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो ये उसके लेवल को कम कराती हैं, मतलब कि ब्रेकडाउन करा करके, लाइपोलाइसिस करा करके। तो ये करती कैसे हैं, सबसे पहले लिखा है कि दिस ड्रग आर एगोनिस्ट ऑफ PPAR। ये एक हमारा एक रिसेप्टर है, ये उससे बाइंड होती हैं और उसके फंक्शन को इन्हांस करती हैं। तो ये ना एगोनिस्ट होती हैं PPAR रिसेप्टर की, जिसकी फुल फॉर्म है पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। ये इस रिसेप्टर से बाइंड होती हैं और उसके फंक्शन को इन्हांस करती हैं। अब इस रिसेप्टर का काम क्या होता है, देखिए जब भी हमारी जो ड्रग है, यानी कि जब भी हमारी जो फिब्रेट्स हैं, ये इस रिसेप्टर से बाइंड होगी, ये एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। एक एंजाइम है हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज, तो ये इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। अब इस एंजाइम का काम समझो, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपेज यानी कि ऐसा एंजाइम जो ब्रेक डाउन कराता है लिपिड का। अब जैसे ही इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा जो BLDL है, बोले तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं, या चाइलोमाइक्रोन, जो भी आप प्रोनाउंस करें। माइक्रोन मतलब कि छोटे छोटे से हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये उनका ब्रेकडाउन कराने लग जाता है। कौन कराने लग जाता है, लाइपेज एंजाइम। इसका पूरा नेम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। क्योंकि हमने वही तो कराना था। सपोज करो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमारा लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ है, अब हमने उस पर एक एंजाइम जो कि उनका ब्रेकडाउन करता है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे सारे जो हमारे लिपिड हैं वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएंगे और ब्रेकडाउन होने की वजह से उनका जो लेवल है हमारे ब्लड में कम हो जाएगा। तो सिंपल है कि लास्ट में क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड है या बोले तो जो लिपिड है उसका लेवल हमारे सीरम में यानी कि ब्लड में कम हो जाता है। साथ के साथ जो लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन है वो हमारी बॉडी से क्लियर भी हो जाते हैं, वो रिमूव भी हो जाते हैं। तो यह है तीसरा तरीका। और इसका बाद देखिए बात करें थेराप्यूटिक यूज़, तो देखिए पहला पॉइंट है वो है टू ट्रीट हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। मतलब कि जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में तो ये उसको कम करती है। साथ के साथ हाइपरलिपिडेमिया जो कि टाइप 3 जो हमारी हाइपरलिपिडेमिया है उसको ठीक करती है। अगर हमारे स्टेटिन वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे हैं या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं या उनको यूज़ नहीं कर सकते, तो स्टेटिन की जगह हम इन टाइप की ड्रग का भी यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं चौथी जो हमारी ड्रग है वो है पायरिडिन डेरिवेटिव। मतलब कि वो पायरिडिन से डेराइव होती हैं। तो सिंपल लिखना है कि दीज ड्रग्स आर डेराइव्ड फ्रॉम पायरिडिन, जो कि यूज़ की जाती हैं वही ट्राइग्लिसराइड या तो लिपिड के लेवल को कम करने के लिए। एग्जाम्पल इसकी नियासिन है, इसको हम विटामिन B3 या तो निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं केमिकली। और दूसरी ड्रग हमारी निकोटिनामाइड। अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो आपने समझने वाला है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि लिखा है कि दीज ड्रग आर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू। कि एडिपोज टिश्यू यानी कि एक हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फैट जहाँ पे स्टोर होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं।
तो ये उसमें ना फैट की लिपोलाइसिस को मतलब कि रोकते हैं। अब देखिए रोकने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लिपोलाइसिस करा रहे थे और यहाँ पे हम लिपोलाइसिस को रोक रहे हैं। देखिए मतलब समझो, जैसे कि ये हमारा है एडिपोज टिश्यू, मतलब कि सपोज़ कोई भी हम टिश्यू ले लेते हैं अपने बॉडी का पार्ट, तो वहाँ पे हमारी फैट कुछ स्टोर है। अब एडिपोज टिश्यू जो है उसका जब ब्रेकडाउन होता है या तो वहाँ से अगर लिपोलाइसिस होती है तो फ्री फैटी एसिड निकलते हैं। फ्री फैटी एसिड को हम एफएफएज भी बोलते हैं। तो एफएफए जो है ये हमारे जाते हैं लिवर में। मैंने जो चौकोर बनाया इसको मैंने लिवर बोला है कि ये एफएफए हमारे लिवर में जाते हैं। लिवर में ये जो है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बनाते हैं और उनसे हमारा वीएलडीएल और एलडीएल जो कि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बनते हैं। तो क्या हो कि यहाँ पे जो लिपोलाइसिस हो रही है हमारी एडिपोज टिश्यू की, अगर हम उसी को रोक दें तो फ्री फैटी एसिड नहीं बनेंगे। जब फ्री फैटी एसिड नहीं बनेंगे तो बीएलडीएल और एलडीएल ये हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बीएलडीएल का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल में की गिनती में गिने जाते हैं। तो सिंपल मैंने यही बोला है कि ये जो हमारी ड्रग हैं पोटेंट इनहिबिटर होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इनहिबिट कर देती हैं लिपोलाइसिस को। लेकिन कहाँ पे करती हैं ये आपने ध्यान रखना है, वो है एडिपोज टिश्यू, जिससे कि आपके जो फ्री फैटी एसिड जो मूव कर रहे थे लिवर की तरफ वो मूव नहीं करेंगे और फिर जो है बीएलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यह है मोड ऑफ एक्शन किसका, पायरिडिन डेरिवेटिव का, बोलते नियासिन या बोलते विटामिन B3 का। अगर बात करें थेराप्यूटिक यूज़ तो ये हाइपरलिपिडेमिया टाइप सेकंड वी इसको ठीक करती हैं और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कोलेस्ट्रॉल का लेवल को भी ये कम करती हैं। अब लास्ट में एक और हमारी कैटेगरी है वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। नेम खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसी ड्रग है जो कि कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड में इंटेस्टाइन के थ्रू ये उसको रोक देती हैं। तो सिंपल लिखना है कि दिस ड्रग वर्क्स बाय इनहिबिटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये एब्जॉर्प्शन को रोक के काम करती हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसकी इजेटिमाइब है, ये सिंपल एक ही ड्रग है। यूजेस की बात करें तो ये कोलेस्ट्रोलेमिया को ठीक करती है, स्टेटिन के साथ में हम इसको मिला करके देते हैं, मतलब कि दो ड्रग को साथ में तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एंड दूसरा हाइपरलिपिडेमिया को भी ठीक करती है। तो आई होप यहाँ पे सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो हमने कवर करा है पूरा यहाँ पे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग देखी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। बाकी हमारी यूनिट यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद देखिए हम देखते हैं यूनिट सेकंड को या फिर कोई अदर सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।